नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है आपके टॉपिक वॉइस से। अर्थात यहाँ पे 20 एमसीक्यूज हैं जिनको कि एक्टिव से पैसिव में आपको बदलना है। क्लियर है? बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा वादा है कि आप आज एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे रूल्स समझ जाएंगे और वो भी चुटकियों में। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है दे मेक टॉयज इन दिस फैक्ट्री। वे लोग इस फैक्ट्री में टॉयज अर्थात खिलौने बनाते हैं। अब देखिए, जब कभी भी बात करते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने की, तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब का ट्रांजिटिव होना बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव होने से मतलब है कि जब कोई वर्ब है जिसका इफेक्ट जो है किसी तक पहुंच रहा है, मतलब उसके इफेक्ट को रिसीव करने वाला कोई है, और जो रिसीव करने वाला है वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, जो इसका परफॉर्मर है, डूअर ऑफ द एक्शन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के जगह को परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात इंटरचेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। क्लियर है? अब आते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या है कि हमारा यदि वर्ब फॉर्म V1 या V5 है, कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं? तो पैसिव बनाते हैं इज या एम या आर का प्रयोग करते हुए। उसके बाद जो हमारा ये जो V1 या V5 है ना, इसको हम बदल देते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म में। जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो देखेंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर है? लेकिन उसके पहले आपको वर्ब के बी फॉर्म का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। यही हमारा पैसिव का एक स्ट्रक्चर होता है। और ये वर्ब बी जो है ना, इसके 8 टोटल हैं। ठीक है ना? जिनको कि 5 फॉर्म्स में बांटा गया, जैसे हमारा बी, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज, ये टोटल 8 हैं। ठीक है ना? इनमें से किसी का भी आप प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, और हम जानते हैं कि ये सब जो हमारे V1 और V5 होते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? अर्थात देखेंगे ट्वाइस हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा और ट्वाइस प्लूरल है, जिस कारण से हम आर का चुनाव करेंगे। अब देखेंगे कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारा ए है जिसके साथ क्या है, सब्जेक्ट ट्वाइस के साथ आर का प्रयोग है। क्लियर है? जो कि आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। बस इस फॉर्मूले को आप दिमाग में बैठा लें। आप कभी भी किसी भी समय किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे हो, योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी सुपर्ब वन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द टीचर इज प्रेजिंग द स्टूडेंट्स। अब कहता है ये हमारा सब्जेक्ट है, द टीचर इज प्रेजिंग मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में? तो देखेंगे, देखिए प्रेजेंट जब भी आएगा ना, कोई भी हो, तो देखेंगे वर्ब बी का प्रयोग होगा ही होगा वहां पे। अब देखना है कि अकॉर्डिंग टू द टेंस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो हम देख रहे हैं इज ऑलरेडी है हमारा, तो इज एम आर का तो प्रयोग होना ही होना है। ठीक है ना? अब देखेंगे इसके साथ हम वर्ब के बी के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब फॉर्म चाहिए। और देखते हैं पैसिव बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। जो प्रेजिंग है इसको बदल देते हैं थर्ड फॉर्म में। इसको और मैं बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं, पहले इसके आंसर को देख लेते हैं। अब देखना है क्या, किसकी बड़ाई की जा रही है? तो स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स हमारा क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, अर्थात हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रेज्ड। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर ये देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे सर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब देखिए यहां पे अगर V1 या V5 है तो मैंने ऊपर बताया आपको कि इज या एम या आर, उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब देखेंगे अगर V3 है तो वहां देखेंगे हमारा बिन आ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद हम देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर देखेंगे अगर वर्ब का चौथा रूप है तो चौथे रूप के लिए क्या करेंगे, बीइंग प्लस V3। अब देखिए सब में V3 तो आप बदल ही रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रभाव कहां जाएगा? इसका प्रभाव आएगा इज एम आर, जो कि V1 और V5 है। ये V3 है, इसको आप ऑलरेडी V3 में कर रहे हो, लेकिन इसका प्रभाव देखिए यहां पे V3 है, ये हमारा ये V4 है, इसको आपने V3 में बदल दिया, तो V4 का इफेक्ट कहां गया? तो ये देखेंगे ये हमारा वर्ब का चौथा रूप है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट लगा होगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट की ओर। कहता है दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे, वे लोग इस प्रोजेक्ट को मंडे तक खत्म कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल की। देखिए फ्यूचर टेंस के लिए हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं और इंडिफिनिट के लिए हम V1 का प्रयोग करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो V4 का प्रयोग होता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद देखेंगे वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग होगा, जिसे आप दूसरे शब्द में बेयर इंफिनिटिव भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा द प्रोजेक्ट, तो सब में देख रहे हैं द प्रोजेक्ट है। अब विल है हमारा, तो विल तो आएगा, इज कहां से आएगा? आप कभी भी जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, एक्टिव से पेसिव बना रहे हो, या रिमूव टू कर रहे हो, या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे हो, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हो, एक चीज ध्यान रखना है, टेंस शुड नेवर बी चेंज्ड। दूसरी बात कि भैया मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। आप जो कहना चाह रहे हो वही कहते रहना है, उसमें परिवर्तन नहीं लाना है। क्लियर है? अर्थात आप यदि यहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे तो आपने क्या कर दिया, आप फ्यूचर की बात कर रहे थे और आप यहां बता रहे हो प्रेजेंट की, जो कि सर्वथा गलत है। दूसरे में देखेंगे वॉज है, ये पास्ट में आ जा रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए विल या कोई भी मॉडल वर्ब है हमारा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इसके लिए क्या करते हैं हम, कोई भी मॉडल वर्ब आएगा पहले, ये जैसे कि यहाँ पे विल है, फिर हम देखेंगे वर्ब के बी फॉर्म का प्रयोग होगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म। यही तो पेसिव की पहचान है ना, यही तो पेसिव की पहचान है। अब देखेंगे मॉडल वर्ब के बाद देख रहे हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म भी आ गया, ये तो बेस फॉर्म है ना, वर्ब भी जो है बेस फॉर्म है, तो अर्थात ये जो पेसिव बनाते हैं एक्टिव से उसका भी रूल फॉलो हो रहा है और मॉडल के बाद जो जिस तरह का वर्ब प्रयुक्त होता है वो भी फॉलो किया जा रहा है। क्लियर है? अर्थात देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते, कहता है सी हैज रिटन अ नोवेल। देखिए यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस। कैसे? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट में, क्योंकि हैज हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म है और ये हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है। और हमने पीछे देखा था कि V1 और V5 का संबंध किस टेंस से होता है, प्रेजेंट टेंस से होता है। और इसके बाद जब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये परफेक्ट बनाता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आपको क्या करना है, हैज या हैव आ जाएगा नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस बिन आ जाएगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही ऑलरेडी। तो देखेंगे नया सब्जेक्ट हमारा है ए नॉवेल, तो देख रहे हैं चारों में है और ए नॉवेल हमारा सिंगुलर है जिस कारण से हम हैज का चयन करेंगे, अर्थात हो जाएगा ए नॉवेल हैज। फिर देखेंगे बिन आएगा, बिन है, रिटन हमारा ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाय हर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखेंगे इन सब में टेंस को चेंज कर दिया गया है। क्लियर है? परफेक्ट से आप देख रहे हैं कि ये पास्ट सिंपल की बात की जा रही है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल की बात की जा रही है, यहाँ आपने मीनिंग ही चेंज कर दिया, जो डूअर है उसको आपने रिसीवर बना दिया और जो रिसीवर है उसको आपने डूअर बना दिया, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही वॉज क्लीनिंग द रूम, कुछ नहीं करना है, वॉज क्लीनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बात की जा रही है तो वॉज बीइंग क्लीन्ड हो जाएगा। कौन चीज? द रूम, रूम हमारा सिंगुलर है, अर्थात हो जाएगा द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्टिव से पेसिव बनाने का बहुत सारे ग्रामर के ऐसे टॉपिक हैं, अगर एक बार उन पे मेहनत कर लिया जाए तो आप आसानी से उन पर मास्टरी अर्जित कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं ट्रिक्स बहुत जरूरी हैं और ट्रिक्स में क्लैरिटी कब आएगा, जब प्रैक्टिस आप करेंगे। बहुत जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको विद्वान बनने की, आपको आवश्यकता है एग्जाम को क्वालिफाई करने की और इसके लिए आपके पास अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज। अब देखिए यहाँ पे न्यू ब्रिज जो हमारा है क्या है, ये हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा और ये सिंगुलर फॉर्म में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ए न्यू ब्रिज तो देखेंगे सभी में उपलब्ध है। अब देखेंगे इसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यहां तो देखेंगे इज एम आर तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी है जहां पर ये चीज देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा इज गोइंग टू, अब देखिए 2 + V1, इसका अगर पेसिव बनाना हो तो क्या करेंगे 2 + B + V3। अब आप कहेंगे कि कैसे सर, देखिए 2 के बाद यहां क्या है, V1 है और हम देखते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म में 2 के बाद V1 आता है और ये वर्ब का बेस फॉर्म है और B + V3 ये पेसिव की पहचान है। ये ध्यान रखना है आखिर क्यों हुआ, इस चीज की तो जानकारी होनी चाहिए ना, नहीं तो आप
अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बना दे, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। और जैसे ही कंफ्यूज हुए कि भैया गया काम से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है समवन स्टोल माय बैग। कहते हैं यहां पे किसी ने मेरी बैग चोरी कर ली। ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब देखिएगा यहां पे इंडिफिनिट प्रोनाउन है हमारा, और जब हमारा डूअर इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो इसका कभी भी बाय प्लस समवन या बाय प्लस एनीवन का प्रयोग नहीं करते। क्यों? बाय का प्रयोग आप तब करते हो जब किसी के ओर स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं कि भाई इसी ने की है, इसी के द्वारा किया गया है। और जब आपको पता ही नहीं है कि किसने किया है तो कैसे आप बताएंगे किसी के द्वारा ये किया गया है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हम बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं करते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्थात हो जाएगा हमारा क्या, माई बैग पहले आ जाएगा, स्टोल हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और हमने बात की थी क्या, वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है। चूंकि हमारा बैग सिंगुलर है, इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं यहां भी है। लेकिन आईएनजी का प्रयोग हम कहां करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी बहुत प्यारा है, इसमें भी कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा। कहता है पीपल स्पीक। एक चीज होता है कि स्पीक की बात जब आती है, किसी भाषा को बोलने की बात आती है, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिटी इंसानों में है, जिस कारण से बाय प्लस पीपल का प्रयोग यहां पर भी नहीं देखने को मिलेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन। अब देखिए यहां पे इंग्लिश जो होता है ना, या कोई भाषा का नाम है ना, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है जब तक कि उससे उसके नॉलेज की बात न की जा रही हो, उस विषय के ज्ञान की बात न की जा रही हो। जैसे कि उसके पहले आप क्या लगा देंगे, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा देंगे या आर्टिकल लगा देंगे। क्लियर है? अर्थात हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन। क्यों? स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए देखेंगे इज स्पोकन, इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब ही है कि भाई अंग्रेजी भाषा को पूरे विश्व में बोला जाता है, मतलब लोगों के द्वारा बोला जाता है। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब यहां पे देखेंगे, यहां बात की जा रही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कैसे? तो देखिए यहां पे सेल या विल के द्वारा हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, और हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो परफेक्ट। चूंकि मॉडल वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। ये सारे रूल्स आपको समझने हैं, चूंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लेकर के एरर डिटेक्शन हो या फिर फिलर हो, हर तरह के क्वेश्चन में ये आपको कॉन्सेप्ट काम देगा। क्लियर है? अर्थात क्या करना है आपको, इसको पहले ले आना है, किसको, द वर्ब को। तो देख रहे चारों में है। अब द वर्ब पे सेल या विल, इसका कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब इसके साथ हम विल का प्रयोग कर देंगे, जो कि देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है ना? उसके बाद हैव का प्रयोग कर दिया, और देख रहे हैं कि परफेक्ट टेंस में हम क्या करते थे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बिन प्लस V3 का प्रयोग करते थे। अर्थात यहां बिन भी देखने को मिल रहा है, कंप्लीटेड भी देखने को मिल रहा है। यहां पे आप बाय प्लस हर का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन में है तो कीजिए, नहीं है तो इट्स ओके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है दे वर वाचिंग अ मूवी। वे लोग एक मूवी देख रहे थे। यहां बात की जा रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए मूवी, और ये हमारा सिंगुलर होता है, जिसके कारण से हम वॉज का प्रयोग कर देंगे। और आईएनजी वाले के लिए हम क्या करते थे कि बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉचिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉच्ड। अब देखेंगे कि ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम। आप कहेंगे सर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है यू शुड फॉलो द रूल्स। आपको नियमों का पालन करना चाहिए। क्लियर है? अब नया सब्जेक्ट हमारा है द रूल्स, और ये देख रहे चारों में उपलब्ध है। और इसके बाद हम देखेंगे किसका प्रयोग, शुड का। ठीक है ना? सब्जेक्ट का प्रभाव या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का प्रभाव मॉडल वर्ब पे नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? अर्थात शुड आ जाएगा, और शुड के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म के लिए बी का प्रयोग करना होगा। तो देखेंगे कहां है भैया, ऑप्शन नंबर बी है आपका, द रूल्स शुड बी फॉलोड। और फॉलो का हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां यूज कर देंगे, बी प्लस V3, यही तो पैसिव की पहचान है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे मस्ट कंप्लीट द टास्क टुडे। कहता है उन्हें अवश्य इस टास्क को आज
कंप्लीट करना है, ठीक है ना। यहां पे मस्ट प्लस कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा, पहले मस्ट बी कंप्लीटेड हो जाएगा इसका पेसिव वॉइस। क्लियर है। और देखेंगे कि नया सब्जेक्ट हमारा द टास्क, तो आ जाएगा द टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड टुडे, अर्थात देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कहता है कि कोई जो है ना बाहर दरवाजे पे खटखटा रहा है। नॉक करना, खटखटाना, दरवाजा खटखटाना, ठीक है ना। इज नॉकिंग तो इज बीइंग नॉक्ड हो जाएगा ये क्या चीज, द डोर, तो नया सब्जेक्ट द डोर हो गया और इज आ गया। चूंकि ये हमारा सिंगुलर है तो देखेंगे कि यहां पे तो इज है ही नहीं, यहां पे है लेकिन आईएनजी के लिए जो बीइंग का प्रयोग होना था वो नहीं दिख रहा है। क्लियर है। अर्थात ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां देख रहे हैं द डोर इज बीइंग और नॉक का थर्ड फॉर्म नॉक्ड एट। बाय समवन इसलिए नहीं लगा रहे, मैंने बताया था आपको कि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इससे किसी डेफिनिटनेस की बात नहीं की जा रही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है दे हैड रिपेयर्ड द कार बिफोर वी अराइव्ड, कहता है उन लोगों ने कार को ऑलरेडी क्या कर दिया था, रिपेयर कर दिया था हमारे पहुंचने से पहले, हम लोगों के पहुंचने से पहले। क्लियर है। एक चीज इसका तो पेसिव होने से रहा क्योंकि यहां पर ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव नहीं बनता है, तो बनेगा तो किस पार्ट का, इस पार्ट का बनेगा। और इसका नया सब्जेक्ट कौन है, तो द कार, तो देख रहे हैं सारे में द कार दिख रहा है। अब देखिए हैड है, पास्ट में है तो सभी सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां आप देख रहे हैं कि हैड नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पे हैज, पास्ट से प्रेजेंट में आप ड्रैग करके लेके चले आए जो कि गलत है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, हैड बीन रिपेयर्ड, देखेंगे द कार हैड बीन रिपेयर्ड बिफोर वी अराइव्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वी आर डिस्कसिंग द प्लान। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करते हैं, इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नया सब्जेक्ट हमारा क्या है, द प्लान, तो हो जाएगा द प्लान सिंगुलर है तो इज बीइंग डिस्कस्ड, क्या हो जाएगा, द प्लान हैज बीन डिस्कस। नहीं भैया ये तो चल ही रहा है, आपने इसे कंप्लीट कर दिया, हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, आपने कहा कि कर लिया गया है, गलत है ना। टेंस नहीं बदलना है, मीनिंग नहीं बदलना है, ये ध्यान रखना है। द प्लान डिस्कसेस अस, प्लान थोड़ी हमें डिस्कस करता है बल्कि हम प्लान को डिस्कस करते हैं ना। फिर देखेंगे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने प्रयोग कर दिया, द प्लान इज डिस्कस्ड, भैया ये भी गलत है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा है, टेंस नहीं बदलना है, अर्थात एक ही बचा, इसको हम पकड़ लेते हैं भैया किसी तरह से, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, द प्लान इज बीइंग डिस्कस्ड। क्लियर है। बाय अस दे सकते हैं बट यहां तक मीनिंग कंप्लीट है तो छोड़ दीजिए। अब देखिएगा कि एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तो ऐसा ही आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए आप किसकी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, डूअर की या रिसीवर ऑफ द एक्शन की। डूअर की तो एक्टिव वॉइस में रखिए और डिस्कशन जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है ना प्लान का आउटकम है, इस पर इफेक्ट आ रहा है, अगर उसकी प्रधानता दिखानी हो तो पेसिव वॉइस का प्रयोग करें। नेक्स्ट हमारा कहता है पीपल कंसीडर हिम अ जीनियस। अब देखिए यहां पे पीपल जो है ना उसे कंसीडर करते हैं, उसे मानते हैं, क्या मानते हैं भैया, जीनियस। देखिए यहां पे हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये आ जाएगा पहले जो कि इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही, तो देख रहे हैं यहां पे, और कंसीडर ये हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म के साथ क्या करते हैं, V1 के साथ हम इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही तो आपकी पहचान है, इसको एक बार दिमाग में बिठा लिया ना तो कोई भी एग्जाम हो यू आर गोइंग टू क्रैक इट 100%, ये ध्यान रखना है। हो जाएगा ही इज कंसिडर्ड। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ही इज कंसिडर्ड ए जीनियस। बाय पीपल नहीं, मतलब सब लोग ही मानेंगे ना उसे जीनियस, किसी दूसरे लोग का आदमी तो नहीं बोलेगा ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है हमारा दे ऑफर्ड हिम अ जॉब। यहां पे देखेंगे ऑफर्ड शब्द जो है ना ये हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब तो हमने सीखा था, डाई ट्रांजिटिव होता है जिसके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डाई मतलब दो होता है, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्लियर है।
तो देखेंगे एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है। अब इनमें से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। पहले अगर आप ही लेते हैं तो हो जाएगा ही वॉज ऑफर्ड। वॉज क्यों? क्योंकि ये सेकेंड वर्ब का फॉर्म है। ही वॉज ऑफर्ड ए जॉब। अब देखेंगे ही वॉज ऑफर्ड ए जॉब बाय देम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेंटेंस इस तरह का ना हो ऑप्शन में तो क्या करेंगे? तो दूसरा हो जाएगा ए जॉब, ये आ जाएगा आपका ए जॉब, और इसके साथ हम वॉज लगा देंगे ऑफर्ड, ठीक है ना, और तब हम देंगे टू हिम, इतना भी छोड़ सकते हैं, और आगे हम बाय देम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस दोनों में से, दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी को भी आप सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस की रचना कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट। पुलिस ने किसे अरेस्ट किया? सस्पेक्ट को। सस्पेक्ट मतलब जो ड्यूबियस कैरेक्टर का था, जो संदिग्ध था, जिसपे संदेह था, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है? और ये हमारा अब जो है ना नया सब्जेक्ट बनने जा रहा है। अब देखेंगे सस्पेक्ट यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, V2 के लिए हम वॉज या वर में से वॉज का चयन करेंगे। क्लियर है? तो देखेंगे द सस्पेक्ट वॉज, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर बी में ये दिख रहा है, ठीक है ना। और अरेस्टेड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि अरेस्टेड आ जाएगा। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे वॉन्ट अलाउ स्टूडेंट्स टू एंटर लेट। कहता है वे किसी भी रूप में बच्चे को, कोई भी विद्यार्थी है जो लेट से आते हैं उनको प्रवेश करने नहीं देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट ये है और हमारा नया सब्जेक्ट जो होने वाला दैट इज स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं चारों में ये चीज दिख रहा है कि सब्जेक्ट के पोजीशन पे है ये। अब देखिए वांट का मतलब क्या होता है? विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अर्थात हो जाएगा विल नॉट या वांट, ये ध्यान रखना है आपको, वांट। अब देखेंगे कि ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, जिसके बाद बी का प्रयोग देखने को मिलेगा। अर्थात आप देख रहे हैं यहां पे बी नहीं है, यहां तो अपने विल के जगह पे वर का प्रयोग कर लिया है, यहां पे भी वही स्थिति है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स वांट बी। अब देखेंगे इसका थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, अलाउड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है समवन हैज सेंट हर अ मैसेज। कहता है किसी ने उसे एक मैसेज भेजा है, ठीक है ना। अब देखेंगे ये भी वर्ब जो है ना सेंड हमारा, ये भी हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां है। अब इन दोनों में से किसी का आप चुनाव कर लेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो देख रहे हैं यहां मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में क्या है, मैसेज को चुना गया है, और पहला वाला तो वैसे ही खत्म है। क्यों खत्म है? यहां हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, और यहां ये लिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे? तो वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसी की पहचान है। जैसे आप नॉर्मली जाते होंगे किसी डॉक्टर साहब से दिखाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, आपके नस को छूते हैं, मतलब आपके पहले नर्वस सिस्टम को देखते हैं भैया सही चल रहा है कि नहीं। उसी तरह से सेंटेंस का नर्व क्या होता है, वो होता है वर्ब। वर्ब के पास पहुंचिए, सारी जानकारी मिल जाएगी कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, और वहीं से आप सारी समस्याओं का निष्पादन कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ए मैसेज, ठीक है ना, हैज आ जाएगा, हैज है यहां पे। और देखेंगे कि बिन का प्रयोग होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम बिन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। और ये थर्ड फॉर्म कैसे है, तो देख रहे हैं इसके पहले हैज या हैव का प्रयोग है। अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है ना, कभी भी बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के वाक्य में प्रयुक्त ही नहीं होता है जब उसका प्रयोग वर्ब के रूप में हो। यह बात ध्यान रखना है। एडजेक्टिव के रूप में कर लेंगे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। तो यहां क्या हो जाएगा, हैज बीन सेंट, और सेंट जो है थर्ड और सेकंड दोनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। किसके पास? तो टू हर। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बस यही है कि लगातार बने रहिए, प्रयास करते रहिए, और प्रयास सही दिशा में बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि अगर डायरेक्शन गलत हो ना, तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं और पीछे आने में वो वक्त नहीं रह जाता है। तो अभी आपका जो बहुमूल्य समय है, इसका आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें।
क्योंकि एक-एक कदम जो है ना आपको आपकी सफलता की ओर ले जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्द अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का सेशन यहीं एंड करता हूँ। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।